गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, वर्णने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सौ दुखियो ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुखाऊं कोई नुराखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख बागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु से विसहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंख ना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंख ना मारी अति। भावना के उच्चारण पश्चात परम पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब, जिनकी व्याख्यान शैली से अभी तक हम अभिभूत होते आ रहे हैं और निश्चित ही छोटी छोटी सुक्तियों के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांत के माध्यम से हमारे जीवन को धर्म की ओर अग्रसर करने में जो पूज्य मुनि भगवान अपना सर्वस्व हमें अर्पण कर रहे हैं, ऐसे पूज्य मुनि भगवंतों को प्रणाम करते हुए मैं पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज से अनुरोध करूँगा कि मंगलाचरण के पश्चात प्रवचन पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो वञ्चनमुखायो सव्वभावपणशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैरिवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुक्कस्य अणगागस्य भिक्खुणो विनयं पाहुकरिष्यामि
प्राणपुव्यं सुने हमें। अधुवे असाशयम्मि संसारम्मि दुःखपौराये किं नाम होज्यतं कमयं जेणां दुर्गै न गच्छेज्जा। उत्तराधन सूत्र जीवन का गणित कैसा है वो एक बार चेक करने का बोल रहा है। गणित के गड़बड़ में होगी तो एक बार सुधार हो सकता है, हिसाब में गड़बड़ होगी तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कभी कभी जीवन का भी गणित करना सीखना चाहिए। इस जीवन के गणित में भी कितनी सारी गड़बड़ हमारी रोज होती रहती है, और जब हिसाब लगेगा तब बहुत ज़्यादा और बहुत अधिक अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर सुधरना भी हाथ में रहेगा नहीं। इसलिए रोज का रोज हिसाब करने वाला व्यापारी कभी दुखी नहीं होता है। जीवन की भी यही स्थिति है कि जीवन के गणित में भी हमें रोज देख लेना चाहिए कि हम भगवान की आज्ञा के कहीं बाहर तो नहीं है, भगवान की आज्ञा से कहीं विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। एक मानवता का जो मूल्य हमारे जीवन के अंदर है, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को माफ करना चाहिए, क्योंकि सत्व के बिना सिद्धि प्रकट नहीं होती है। और सत्व प्रकट करने के लिए ही प्रभु का शासन जब हमको मिला है, तो आज 8वें अध्ययन के अंदर जिसका नाम है कापिलीय अध्ययन, कपिल केवली के नाम से, कपिल केवली के जीवन वृत्तांत से शुरू होने वाले इस कापिलीय अध्ययन के अंदर जीवन में लोभ क्यों नहीं होना चाहिए, लोभ से क्या परिणाम आते हैं, ये सारी बातें एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे बता रहे हैं। कपिल केवली यानी कि कौशाम्बी नगर, जीत सत्तु नाम का जहाँ राज्य रहता था, काश्यप नाम का ब्राह्मण और 14 विद्याओं में पारगामी होने के साथ साथ उसकी यशा नाम की एक पत्नी थी, और 14 विद्याओं के पारगामी होने के कारण राजा भी उन्हें मान सम्मान देता था। क्योंकि राजा होता है तो एक देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान था तो राजा भी उसका सम्मान करता था। रोज ही बड़े ठाट बाट के साथ ब्राह्मणों को राजा के दरबार में बुलाया जाता था। उसका एक लड़का था, कपिल नाम था उसका। ऐसा रोज का क्रम चला। वो एक दिन ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई। कपिल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन अब उस ब्राह्मण की मृत्यु होने के कारण दूसरे ब्राह्मण का चयन किया गया राजा के दरबार में। दूसरे ब्राह्मण बड़े ही ठाट बाट के साथ राजा के दरबार में जाने लगे। यह दृश्य देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी यशा जो थी, उसे आंखों में आंसू आ जाते थे। कपिल पूछता था, माँ इतनी दुखी क्यों हो रही है? कुछ नहीं बेटा, तेरे पिताजी की याद आ गई है। वो भी इसी तरह रोज राजा के दरबार में जाते थे। तू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तू विद्वान नहीं बना है, इसलिए अब तेरा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन यह दृश्य देखकर मुझे बार बार तेरे पिता की याद आती है। माता को रोते हुए देख बेटे ने कहा, माँ चिंता मत कर, मैं भी पापा की तरह विद्वान बनूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, होशियार बनूंगा, और पापा की तरह मैं भी राज दरबार में जाऊंगा। लेकिन माँ ने कहा कि मेरी इतनी शक्ति नहीं तुझे पढ़ाने की, और तुझे पढ़ता हुआ देखकर इन ब्राह्मणों को सहन नहीं होगा, वो ईर्ष्या करेंगे, इसलिए तू मेरी बात मान। यहाँ से थोड़े दूर श्रावस्ती नगर है, वहाँ तेरे पिताजी के मित्र इंद्रदत्त रहते हैं, तू उनके घर पे चला जा।
वो तुझे अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर तैयार करके वापस भेजेंगे। माता की आज्ञा लेकर अब कपिल श्रावस्ती नगरी में जाता है। उस श्रावस्ती नगरी के अंदर इंद्रदत्त जो उसके पिताजी के मित्र थे उसके घर पहुंचता है। वहां जाके सारी वृतांत सारी बातें कहकर सुनाता है। इंद्रदत्त कहता है मैं तुझे पढ़ा लिखा के तैयार करूंगा, लेकिन रोज तुझे भोजन करवा सकूं इतनी शक्ति मेरी नहीं है। मैं पढ़ा तो तुझे दूंगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था गांव में ही शालीबद्ध सेठ रहते हैं, उसके वहाँ तेरी भोजन की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ। उसको लेकर कपिल को लेकर इंद्रदत्त शालीबद्ध सेठ के वहाँ जाता है। शालीबद्ध सेठ को कहता है कि ये मेरे मित्र का पुत्र है, अगर आप इसकी भोजन की व्यवस्था कर देते हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। शालीबद्ध सेठ बड़ा ही भोला था। ठीक है, व्यवस्था मैं कर देता हूँ, पढ़ाने का काम तुमको करना है। और शालीबद्ध सेठ के वहाँ रहने लगा। यह कपिल नाम का बालक रोज की पढ़ाई चल रही, पढ़ने के लिए इंद्रदत्त के वहाँ जाता, वापस आना, तीनों टाइम भोजन शालीबद्ध के यहाँ करना। ऐसे ऐसे अब धीरे धीरे पढ़ाई का क्रम चल रहा है। लेकिन होती है एक ऐसी घटना, शालीबद्ध के यहाँ दासी थी, उस दासी से प्रेम में पड़ जाता है कपिल। पढ़ने का रस खत्म हो जाता है, रस पूरा इस तरफ मुड़ जाता है। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। उस दासी के प्रेम में पड़कर अपने आचार्यों को खो देता है, पढ़ाई का लक्ष्य भी भूल जाता है। और उस पढ़ाई के लक्ष्य के भूलने से अब धीरे धीरे भोग भोगने से यह दासी गर्भवती हो गई और कपिल को कहने लगी तुम्हारा गर्भ मेरे पेट में आ गया है, अब इसकी सब जवाबदारी तुमको निभाना पड़ेगी। कपिल घबरा गया, अरे मैंने तो अभी पढ़ाई भी नहीं की है, मैंने कोई धन कमाया नहीं है, और इसकी जवाबदारी मैं कैसे ले लूं? लेकिन दासी कहती है कि अब तुम्हें ही जवाबदारी लेना पड़ेगी। कपिल बेचारा चिंता में पड़ जाता है, क्या करने आया था वो क्या हो गया, पढ़ाई का लक्ष्य भी चला गया, ये नई आफत मेरे गले पड़ गई, अब क्या करना मुझे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जब जो समय कहा गया है उस समय में ही सब आराधना साधना जीवन में कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर समय जाने के बाद अगर हमारी दिशा बदल गई, हमारा लक्ष्य बदल गया, तो फिर वापिस उस लक्ष्य पे आने के लिए बहुत समय लगता है। आँख अगर कमज़ोर होती है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन एक बार मन तुम्हारा कमज़ोर पड़ गया, मन अगर अशुभ भावों में चला गया, तो फिर जीवन में वापिस मन को शांत और स्थिर करने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए ये भी अब अपनी लक्ष्य की दिशा से भटक गया। वेश्या कहती, दासी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ धन कमाने का। अब धन तो कुछ भी नहीं, दासी गर्भवती हो गई, अब उसकी चिंता इसके सिर पर सवार हो गई। अकेले होते हैं ना तो कोई चिंता नहीं होती है, 1 से 2 बढ़े तो चिंता 2 की हुई, 2 से 3 हुए तो चिंता 3 की हुई, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे तुम्हारी चिंताएं भी बढ़ती जाएगी, और चिंता जैसे बढ़ेगी ऐसे लोभ भी बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो परिग्रह बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ेगा तो जीवन में अशांति खड़ी होती जाएगी। अब कपिल भी दासी के प्रेम में पड़ गया, दासी गर्भवती हो गई। अब दासी कहती है तुमको मेरे से शादी करना ही पड़ेगी। कपिल चिंता में पड़ा तो दासी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूं कि यहाँ पे इस श्रावस्ती नगरी में एक धन नाम का सेठ रहता है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले जाकर जो उसे शुभकामना देता है उसको वह सेठ 2 मासा सोना देता है, लेकिन जाना पड़ेगा सबसे पहले।
तुम्हारे पहले अगर कोई पहुंच गया तो राजा उसे सेठ उसे दान दे देगा। 2 मासा सोना रोज देने का उसका नियम है, लेकिन जो सबसे पहले पहुंचे उसे देने का नियम है। कपिल को यह बात अच्छी लगी। खाली जाकर सुबह शुभ कामना देना है, 2 मासा सोना मिलता है, इससे तो बड़ी बात कौन सी होगी, बिना मेहनत के काम हो जाएगा। अब कपिल को सुबह उठकर जाना है तो रात से ही चिंता होने लगी, कब सुबह पड़े, कब जाऊं, कब 2 मासा सोना लेके आऊं, कब सुबह पड़े, कब जाऊं, कब 2 मासा सोना लेके आऊं। इसी चिंता में रात को 1-2 बजे उठ गया और रात को ही निकल पड़ा। सबसे पहले मैं वहां जाके खड़ा हो जाऊं, जैसे ही सुबह होगी सबसे पहले शुभकामना सेठ को मैं दूंगा और इनाम मुझे मिल जाएगा। अब रात को 2 बजे उठकर चलने लगा। राजा के सैनिक घूम रहे थे, चोर समझकर उसको पकड़ लिया 2 बजे। किसको पकड़ लिया? कपिल को। जाकर बंधन में डालकर राजा के दरबार में ले गए। सुबह राजा महल में आते हैं, अपने सिंहासन पर बैठते हैं, पूछते हैं कौन है? सैनिकों ने कहा रात को 2 बजे घूम रहा था, हमने तो चोर समझकर इसको पकड़ लिया है। लेकिन कपिल बड़ा सीधा साधा इंसान था, भोला भाला था, तुम्हारे जैसा। मन में पाप नहीं था, कपट नहीं था, और जो वृतांत बना सब कह दिया उसने राजा को। मैं पढ़ाई के लिए आया था, दासी के प्रेम में पड़ा, दासी गर्भवती हुई, दासी ने मुझे ये सलाह दी जो सेठ के वहां पहला जाएगा उसे सेठ 2 मासा सोना देते, लेकिन तुम्हारे सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। राजा सही बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हो गया। अगर झूठ बोलता तो राजा नाराज भी हो जाता, लेकिन सत्य बात कही तो राजा प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न हो गया तो राजा ने कहा कितना सोना चाहिए, मांग। वो सेठ तो तुझे 2 मासा ही देने वाला था, मैं तू मांगेगा उतना सोना देने के लिए तुझे तैयार हूं। तेरी सत्य निष्ठा से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, मांग तुझे क्या मांगना है। एक व्यक्ति ने ऐसी साधना की थी, साधना में देव प्रसन्न हुए और देव ने कहा तू मांगे वो तुझे मैं दे दूं। क्या कहा सुशील जी? देव ने प्रसन्न होके कहा तू मांगे वो दे दूं, लेकिन एक शर्त रहेगी, तू जो मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। खुश तो हो गया, लेकिन ये नया टेंशन शुरू हो गया। मैंने तो साधना की, मेहनत की, उसके बाद मेरे पे देव प्रसन्न हुए, वो बंदे ने कुछ नहीं किया, उसके घर डबल कैसे? सुखी हम तो हमारे सुख से तो हैं, लेकिन दुखी हम किससे है पता है? दूसरों के सुख देखकर हम ज्यादा दुखी है, हमारे दुख से तो हम इतने दुखी है नहीं। अब देव ने कहा तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को। ये तो मामला कहीं जमा नहीं हमको, मैं मांगू वो मुझे मिलना है, लेकिन मेरे से डबल मेरे पड़ोसी को मिले, ये तो बात में दम नहीं लगा। फिर भी मांग कर देखा, कहा कि मुझे 1000 सोना मोहर दो। 1000 सोना मोहर आ गई, पड़ोसी के वहां 2000 आ गई। पता चला पड़ोसी के वहां 2000 सोना मोहर आ गई। अब ऐसे 1-2 बार मांग कर देखा, जितना मांगता है उससे डबल पड़ोसी के वहां था। पड़ोसी तो खुशहाल हो गया, मेरे यहाँ तो कितना बिना मेहनत का माल आ रहा है। अब कि ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम है, मैं जो मांगू उससे पड़ोसी को डबल। और दूसरे दिन देव प्रकट हुआ, सोचता है ऐसा मांगू कि पड़ोसी भी जिंदगी भर याद करेगा कि बिना मेहनत का कैसा होता है। बोल, देव ने पूछा क्या चाहिए? उसने कहा मुझे एक आंख से अंधा कर दो। पड़ोसी भले पूरा अंधा होता हो तो चिंता नहीं, उसको पूरा अंधा करने के लिए मुझे एक आंख से अंधा कर दो। वो एक आंख से अंधा हुआ तो पड़ोसी दोनों आंख से अंधा हो गए। किसी का सुख देखने का भी साहस हमारे अंदर नहीं है।
अब कपिल को भी पूछा, मांग, तुझे जितना मांगना हो मैं देने के लिए तैयार हूं। जब तो 2 मासा मिला तो भी संतोष हो रहा था कि मुझे 2 मासा सोना मिलेगा, लेकिन अब राजा ने फुल ऑफर कर दिए, मांगना हो मांग। वो के सोच के बताता हूं, सोचना है तो जा, मेरे महल के बाद अशोक उद्यान है, वहां अच्छे अच्छे पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ, आराम से सोच, सोचने के बाद मेरे पास आना। कपिल अब सोचने गया, सोचता है 2 मासा में तो होगा क्या, न तो दासी की साड़ी ला पाऊंगा, न कोई अलंकार ला पाऊंगा। फिर सोचता है कि 1000 मासा मांग लेता हूं, पर 1000 से भी होगा क्या, उससे भी कोई घर बनने वाला नहीं, कोई घर चलने वाला नहीं। 1,00,000 मांग लेता हूं, 1,00,000 मासा सोना आएगा तो क्या होगा, कल शादी होगी, बच्चे होंगे, उसका खर्चा होगा, 1,00,000 में भी पूरा पड़ने वाला नहीं है। फिर सोचता है 1 करोड़ मांग लो, करोड़ में भी क्या होना है, बहुत मुश्किल काम है। कुछ नहीं था तो भी चल रहा था, अब 2 मासा के लोभ में 1,00,000 आया, 1,00,000 से करोड़ आया, अब करोड़ में भी मुझे कुछ होना नहीं ऐसा लगता है। अब करोड़ की जब कल्पना करता है तो बैठा बैठा सोच रहा है, अभी तो हाथ में कुछ भी नहीं आया हो, सोचते सोचते ही विचार कर रहा है, 2 से 4, 4 से 12, 12 से 16, 1000 नहीं करोड़ तक पहुंच गया तो भी संतोष नहीं हो रहा। सोचते सोचते वैराग्य हो गया, क्या करना है, इतना भी मिलेगा तो भी मेरा कोई काम पूरा होना नहीं। और वैराग्य हुआ, और वैराग्य होते ही जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है, वहीं अपने हाथों से लोच कर देता है, दीक्षा ले लेता है स्वयं ही। ऐसे लोभ में पड़ने से क्या मतलब, जिस लोभ का कोई अंत ही नहीं है। दुनिया में 4 चीजें ऐसी है जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। एक तो स्मशान, कितने मुर्दे जलाओ, आज तक कोई स्मशान हाउसफुल नहीं हुआ। किसी स्मशान पे देखा है अब हाउसफुल हो गया, किसी को मत जलाना यहाँ पे, वो स्मशान भी कभी हाउसफुल नहीं होता। कोई समुद्र भी आज तक ऐसा नहीं कहता कि अब मेरे अंदर पानी मत डालो, वो समुद्र भी पूरा नहीं जाएगा। तुम्हारे पेट में भी हजारों रोटियां पड़ गई तो भी पेट कहता है बस अब तो गम खाओ, बहुत माल खा लिया, रोज डालो रोज खाली का खाली। ऐसे लोभ का भी कोई अंत नहीं। 2 मासा सोने से लेकर करोड़ मासा तक पहुंच गया, फिर भी कपिल को संतोष नहीं हुआ। और संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा जाने दो, कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए संतोष को धारण किया। अब लोच करके दीक्षा लेकर राजा के दरबार में जाता है। राजा पूछता है बोलो क्या सोचा तुमने। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो दीक्षा ले ली है और अब मुझे तुम्हारे सोने से कोई मतलब नहीं। राजा के अभी भी सोच ले, दीक्षा ली है तो छोड़ दे दीक्षा को, 1 करोड़ सोना मोहर देने को तैयार हूं। लेकिन राजा कपिल सोचता है कि नहीं चाहिए, करोड़ में भी कोई पूर्ति तो होना नहीं है मुझे, इससे अच्छा तो मुझे किसी की अपेक्षा भी नहीं करना। मेरे साधु जीवन में अब मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सोना तुम्हारे पास रखो। ऐसे करके राजा के दरबार में से निकल जाता है। विचरण करते करते 6 महीने में कपिल को केवल ज्ञान हो जाता है। लोभ का थोब नहीं था, लोभ करते करते भी अंत में केवल ज्ञान हो गया, वैराग्य प्रकट हो गया। वह लोभ ने भी उसके लिए एक अच्छा रास्ता निकाल दिया। लेकिन लोभ का अंत, लोभ का स्वरूप जब तक नहीं समझते हैं तब तक जीवन के अंदर संतोष कभी नहीं होता है। अब इतने में जब वो विचरण कर रहे थे, एक समाचार उसके कान में पड़े। यहाँ पे 18 योजन एक बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में 500 चोर रहते हैं और 500 चोर का नायक बलभद्र नाम का है। कपिल केवली उनको अब प्रतिबोध देने के लिए जाते हैं कि चोर को प्रतिबोध तो दे।
कभी चोर मान जाए तो कितनी अच्छी बात है। कपिल अब जंगल में जाते हैं, वो जंगल में जैसे प्रवेश करते हैं, चोर ने उन्हें देखते ही पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया और अपने नायक के पास ले गए। बलभद्र ने कहा, कौन है ये, कहां से उठा के लाए हो इसको? कहा ये यहीं घूम रहा था, हमने इसको पकड़ के लेके आपकी शरण में आ गए हैं। अब बलभद्र ने कहा, मुझे नृत्य देखने का बहुत बड़ा शौक है, नाचने का, मुझे कोई नाचता है तो मुझे बहुत पसंद आता है, तुम भी नाच के बताओ। कपिल कहने लगे, नाचू तो सही लेकिन संगीत तो होना चाहिए ना, बिना संगीत के नाचने में कहाँ मजा आएगा। लेकिन कहे कि अब यहाँ संगीत कहाँ से लाएंगे हम। सब चोर ने कहा कि ठीक है, संगीत नहीं तो हम तालियां बजाएंगे, तुम नाच के बताओ तो सही, जैसा है ऐसा नाचो। अब तो उसको किसी भी तरह कपिल को प्रतिबोध देना था चोरों को। कपिल केवली अब एक एक संगीत का गान करते हैं, अलग अलग संगीत के गीत सुना रहे हैं। थोड़ा एक गीत सुनाया हो, आधे चोर 500 में से 100 चोर प्रतिबोध पा लिया। 100 चोरों को ज्ञान हो गया, 100 चोर उनकी शरण में आ गए। वापिस दूसरा गीत गाया, तीसरा गीत गाया, चौथा गीत गाया, ऐसे गीत पे गीत गाते जा रहे। सब 500 चोरों को वहां पे वैराग्य हो गया और 500 चोर ने कपिल के पास दीक्षा ले ली। किसने दीक्षा ले ली? 500 चोर ने दीक्षा ले ली। कपिल ने उन 500 को दीक्षा दी और उस दीक्षा के बाद कपिल अब 6 महीने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके वहाँ पे विचरते हैं और विचरते विचरते क्रमशः उनको वहाँ पे फिर 12 साल के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे एक कपिल के दृष्टांत से लोभ का स्वरूप समझाते हुए ज्ञानियों ने कहा, जहाँ लाहो वहाँ लोहो, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहो लोहो पवड्ढई। जैसे जैसे लाभ होता है ऐसे ऐसे लोभ बढ़ता जाता है और लोभ जैसे जैसे बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे फिर परिग्रह बढ़ता है, परिग्रह बढ़ता है तो चिंताएं बढ़ती है, चिंताएं बढ़ती है तो आसक्तियां बढ़ती है। इस तरह क्रमशः लाभ का लोभ में परिवर्तन होने के कारण शुभ से अशुभ प्रवृत्तियों में प्रवेश होता है। जीवन में पाप करते हो ना, वो आने वाले भवों में दुख का रिजर्वेशन करते हो। जीवन में अगर पुण्य करते हो तो वो सुख का रिजर्वेशन है, लेकिन धर्म करते हो तो वह मोक्ष का रिजर्वेशन कहा गया है। इस तरह कपिल केवली के नाम से यह 8वां अध्ययन चल रहा है और इस 8वें अध्ययन के अंदर कपिल केवली ने किस तरह 500 चोरों को प्रतिबोध दिया, वो सारी बातें इस अध्ययन के अंदर यहाँ पे बताई जाती है। क्योंकि स्थिरता रहित ऐसा यह संसार है, अनित्य जिसका कोई अंत नहीं है और दुख से भरे इस संसार में ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसके कारण जीव दुर्गति में न जाए। कपिल उन चोरों को ऐसा पूछते हैं, इस संसार में कहीं स्थिर कोई रहने वाला नहीं है। अशाश्वत का मतलब काल से जो अनित्य है, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। मानसिक और शरीर की दोनों दुखों से यह संसार हमेशा सभी जीवों को दुखी करता है। लेकिन इस अनुष्ठान में, इस संसार में ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जो जीवों को दुर्गति में नहीं जाने देता है। चोर को प्रतिबोध देने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा। कपिल केवली स्वयं ही उसका जवाब बताते हैं कि एक साधु का जीवन ऐसा है जिससे बाह्य और आभ्यंतर दोनों परिग्रह को साधु छोड़ देते हैं। बाह्य परिग्रह का मतलब माता पिता स्वजन धन संपत्ति आदि, ये बाह्य परिग्रह है। और आंतर परिग्रह का मतलब क्रोध मान माया लोभ,
इन चारों कषायों को छोड़ना, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित, यह साधु का जीवन होता है। और साधु का जीवन इन सब का परिग्रह भी नहीं करता है, और जो परिग्रह में पड़े उनके प्रति भी साधु कभी स्नेह नहीं रखते हैं। ऐसा यह साधु का जीवन जो स्वीकार करता है वो परलोक में नरक आदि दुखों से बच जाता है। स्वयं ही साधुओं को प्रतिबोध दे रहे हैं कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें दुर्गति में जाने से बचा सकती है। साधु चोरों को उसका जवाब नहीं मिला कि ऐसा कौन सा अनुष्ठान है, संसार में रहकर तो ऐसी कोई आराधना हम कर नहीं सकते जिससे दुर्गति में जाने से बच जाते, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ पाप तो हमको करना पड़ेगा, लोभ भी करना पड़ेगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। फिर कपिल केवली ही इस बात का जवाब देते हैं कि मनुष्य का जीवन एक ऐसा है जिसमें साधु बनकर दोनों परिग्रहों से तुम बच सकते हो, बाह्य परिग्रह, आभ्यंतर परिग्रह। उन दोनों परिग्रह से बचने से उनके प्रति आसक्ति भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इस तरह साधु जीवन का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह साधु का जीवन किसी प्रकार से आत्मा को अहित करने वाले किसी प्रवृत्ति में यह साधु कभी पड़ते नहीं। जिस तरह आत्मा का हित हो सकते हैं उसी प्रवृत्तियों में वो रहते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति अलग चीज होती है, प्रवृत्ति के साथ वृत्ति भी अलग होती है। प्रवृत्ति में तो साधु का जीवन और साधु की प्रवृत्तियां कभी बाहर से कैसी भी दिखे, लेकिन अंदर से उनकी वृत्ति अलग होती है। बाह्य प्रवृत्ति के लिए उनको भोजन भी करना पड़ता है, वस्त्र भी ग्रहण करना पड़ता है, रहने के लिए उनको भी निवास चाहिए, लेकिन अंतर प्रवृत्ति उनकी सबसे अलग होती है। कोई भोजन इसलिए करता है कि भोजन है इसलिए मुझे करना है। बोलो, खाने के लिए जीना चाहिए कि जीने के लिए खाना चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए? तो दाल रोटी में भी सब चल सकता है, फिर स्वाद क्यों लेते हो तुम लोग? तो फिर नियम लो कि वो 2 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, जीने के लिए खाते हो तो बोलो दाल और रोटी सब बात खोटी। अगर खाने के लिए जीते हो तो बहुत सारे द्रव्य दुनिया में जो खाते जाओ और पेट भरता ही नहीं, स्वाद लेते जाओ। आज ये खाया तो कल वो खाओ, कल वो खाया तो रोज नया नया खाने का मन होता है। इसलिए यहाँ पे साधक आत्माओं की बात कही है कि पेट का विचार करना है, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, देह का रक्षण करना के लिए खाना है। लेकिन साधु तो उसके लिए भी नहीं खाते हैं कि देह को टिकाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे संयम जीवन को किसी भी तरह से सुरक्षित रखना है, मेरे संयम की साधना, मेरे संयम की रक्षा हो, इसलिए मुझे देह की चिंता करना है। क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर बहुत है दुनिया में, खाने वाले कभी चिंता नहीं करते कि क्या होगा खाने से, जो होगा देखा जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बीमार ही पड़ेंगे ना। एक पंडित जी को आमंत्रण आया खाने के लिए, खाने के लिए भोजन के लिए गए, बहुत सारी आइटम बनी थी वहां पे, लेकिन पंडित जी ने सिर्फ लड्डू खाए। इतने लड्डू खाए, दबा दबा के लड्डू खाए, थोड़ी सी भी जगह रहने नहीं दी। बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और चलना भी हाथ में नहीं रहा। गाड़ी में बिठाकर पंडित जी को घर भेजा गया। मुश्किल से तो गाड़ी में से नीचे उतरे और घर में प्रवेश किया। न बोलने के होश, न चलने के होश, सीधे जाके पलंग में पड़ गए। पंडित जी की घरवाली आई, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? क्या करूं, भोजन का निमंत्रण था, और लड्डू मिल गए तो फिर लड्डू ही लड्डू खाए, इतने लड्डू खाए कि पूछो मत। अरे इतने
लड्डू खा के परेशान क्यों, थोड़े कम खाना थे। क्या करूँ, एक लड्डू की भी जगह बची नहीं, इतने लड्डू खा लिए। अरे पंडित जी की पत्नी कहती है तो इसमें परेशान क्यों होते हो, लो ये चूर्ण की 2-4 गोलियां खा लो। पंडित के तू तो पागल है, इतनी जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता क्या। अब खाने का ही मिला है तो भी कौन चूके, मत चूको चौहान, खाते ही हो। खाने के लिए जिंदगी नहीं है, त्याग करने के लिए जीवन मिला है। जो खाने के लिए जीता है वो कभी भी साधना नहीं कर सकता है, लेकिन जो जीने के लिए खाता है वही त्याग, तपस्या और आराधना कर सकता है। इसलिए कपिल केवली भी अब साधु के जीवन की सब बातें बता रहे हैं। साधु जीने के लिए भी नहीं खाता है, खाने के लिए भी नहीं जीता है। साधु का आहार तो अपनी संयम की रक्षा के लिए, उसकी साधना में कहीं विघ्न न आए, उसकी साधना कहीं अटक न जाए, इसलिए साधु जो मिले ऐसा निर्दोष आहार को ग्रहण करता है। और इस तरह साधु जीवन की सब बातें बताते हुए साधुओं के व्रत की बातें बताते हैं। किसी जीव को, निरपराधी जीवों को साधु कभी मारते नहीं है। साधु मूषावाद नहीं बोलते, अदत्ता दान यानी कि किसी का बिना दिया हुआ लेते भी नहीं है। सदाचार का पालन करते हैं, किसी प्रकार का साधु परिग्रह नहीं करते। इसे उत्तम साधुओं के आचारों का वहाँ पे वर्णन करते हैं। उन बातों को सुनकर सब चोरों को वैराग्य हुआ और सब चोरों ने उनके पास दीक्षा ली। इस तरह कपिल केवली ने सबको प्रतिबोध दिया और प्रतिबोध देने के साथ सबको दीक्षा देकर साधना के अंदर सबको स्थिर किया। क्योंकि कभी कभी अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं तो भी उन गुणों की सब बातें सुनकर भी हमारे दिल में उनके प्रति सद्भाव का भाव प्रकट होता है। जिन वाणी का श्रवण भी इसीलिए करना है कि यह धर्म श्रवण करने से धर्म का स्वरूप हमें पता चलता है, धर्म की महिमा हमें पता चलती है। ऐसे तुच्छ विषय सुखों को छोड़ने का और उनकी आसक्तियों को तोड़ने का बल हमको मिलता है। अच्छे काम करने का जो शुभ भाव प्रकट होता है ना, वो भी धर्म के प्रभाव से होता है। ऐसा सुंदर धर्म श्रवण करने का जब हमको अवसर मिला, ये हित और अहित की जो बुद्धि प्रकट होती है, पुण्य पाप का, धर्म अधर्म का जो भेद आज थोड़ा बहुत भी हमारे जीवन में हम समझ पाए हैं, उसका कारण ही यही है कि हमने धर्म का श्रवण किया है। बीमार होते हो ना तो कहाँ जाते हो तुम लोग? डॉक्टर के पास। बीमार होने के बाद टालम टोल नहीं करते हो। बीमारी अगर खटकेगी तो सीधे डॉक्टर के पास जाओगे। किसी को पूछा कि आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। दूसरे दिन मिला, क्या तू डॉक्टर के पास नहीं गया क्या? जाना है लेकिन क्या करूँ, तबीयत ही ठीक नहीं है, कैसे जाऊँ? अब तबीयत भी ठीक करनी है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। डॉक्टर के पास भी जब जाना है जब तबीयत ठीक हो, दोनों काम कभी हो नहीं सकते। इसलिए अगर देह के रोग को तोड़ना है तो डॉक्टर के पास जाना है। इसी तरह मन की बीमारियों को दूर करना है तो भगवान की वाणी श्रवण करना पड़ेगी। और भगवान की वाणी श्रवण किए बिना कभी भी हमारे जीवन में हम हिंसा से मुक्त हो नहीं सकते। अहिंसामयी जीवन जीने का भगवान ने जब उपदेश दिया, हमारे आचारों में भी अहिंसा होनी चाहिए, विचारों में भी अहिंसा होनी चाहिए। मात्र आचारों विचार नहीं, अपने परिणामों में भी अहिंसा होनी चाहिए। आज थोड़ा बहुत भी हमारे जीवन में जो अहिंसा का भाव प्रकट हुआ है, किसी जीवों को मारने का भाव हमारे दिल में नहीं होता है। बाकी तो विदेशों में जाओ ना, कैसे कैसे लोग वहाँ पे जी रहे हैं। हमको तो किसी एक छोटे से जीव को मारने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि हम जैन धर्म में हमने जन्म लिया है। वहाँ पे तो मात्र पशुओं को मारकर पशुओं को खाना यही उनका धर्म बन गया है। गरम गरम पानी में सांप को डालकर फिर सांप को गले में डालकर ऐसे खाते हैं जैसे ककड़ियाँ खाते हो। क्यों? उनको धर्म नहीं मिला। क्यों? उनको सच्ची समझ नहीं मिली।
क्यों? उनके अंदर विवेक नहीं है। वो हिंसा करके भी यही सोच रहे हैं हम कोई पाप नहीं कर रहे, जबकि हमारे जीवन में तो धर्म जन्म से हमको मिला है। अहिंसा जन्म से ही हमारे रोम रोम के अंदर व्याप्त है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि श्रमण जीवन लेना ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। लेकिन अगर साधु नहीं बन सके तो कम से कम जीवन में अहिंसा का पालन करें। भगवान की बातों को सुनकर हमें हमारे जीवन में इस हिंसा रूप प्रवृत्तियों को छोड़ना है। हम किसी को मारते हैं वो भी हिंसा है, किसी के बारे में गलत सोचते हैं वो भी हिंसा है, किसी का बुरा हो यह भी अगर सोचते हैं तो मन से वो भी हिंसा होती है। इसलिए हिंसामयी प्रवृत्तियों को छोड़ने का हमको साहस करना चाहिए। हुक्मचंद जी पूरा जीवन आपने इस हिंसा की प्रवृत्तियों को किस तरह मिटाए जाए, चारों तरफ किस तरह अहिंसा का पालन हो, इसके लिए स्वयं के जीवन को जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे हुक्मचंद जी भी आज हमारे यहाँ आए। स्वयं जीव दया के लिए कितनी सारी प्रवृत्तियाँ कर रहे हैं। गोवंश को बचाने के लिए हर तरह से जितना हो सके साहस करके इस भारत की भूमि को अहिंसक बनाने का ये सुंदर प्रयत्न उनके जीवन में चल रहा है। हम सारी दुनिया को अहिंसक न बना सके तो कम से कम हमारे जीवन से तो हम शुरुआत करें कि हमारे जीवन में जितनी हो सके उतनी हिंसा से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे कैसी हिंसा हम हमारे जीवन के लिए करते हैं, इस शरीर को संभालने के लिए, तुम्हारे बाल को संभालने के लिए कितनी हिंसा होती है, देखो तो सही। हर क्रिया को करने से पहले एक बार सोचना कहीं इसमें हिंसा का उपयोग तो नहीं हुआ है ना। कैसी कैसी घटनाएं बनती है, तुम्हारे बालों में तुम शैम्पू लगाते हो, साबुन लगाते हो, एक बार सोचना चाहिए कि कोई हिंसात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। किसी जीव की हिंसा होकर अगर ये सारे द्रव्य बने हैं तो हम उनसे हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हिंसा से जितनी चीज़ें बनी है अगर उसका उपयोग करते हो, ये बहनें भी तुम जितने व्यसन फैशन में पड़े हो ना, कितने जीवों को मारकर उन व्यसन उन फैशन वाली चीज़ों का निर्माण होता है। अगर ऐसी हिंसा से बनी हुई चीज़ों का अगर उपयोग करते हो तो वह चीज़ें भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली बन जाएगी। तो ऐसे सुंदर कपिल केवलियों की बात को सुनकर, साधु जीवन की मात्र इन आचारों को सुनकर 500 चोर को वहाँ पे वैराग्य प्रकट होता है और आगे किस तरह की बातें सुनाकर उनको अब साधना में स्थिर करते हैं, वो सब बातें कपिल केवली समझा रहे हैं। अपन उन बातों को अब कल देखेंगे, ठीक है। आपके शब्दों को जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। गुरुवर के जयकारे, गुरुवर इतने उपकारी, जयंत गुरु चरणों में झुकते हैं सब नर नारी। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हो जय गुरुदेव। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। नौ युवक तेरे गुण गाए, तरुणाई शरणे आए, रतलाम तेरे चरणों में मस्तक ये झुकाए हैं। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हो जय गुरुदेव। जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं। अपने यहाँ प्रवचन तो चल रहे हैं। प्रवचन में समय समय पर प्रबुद्ध भाग्यशालियों का आगमन भी होता है। आज अपने यहाँ
प्रबुद्ध व्यक्ति श्री हुकुमचंद जी सावला जो संपूर्ण भारत में, पूरे देश में अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते सारे देशवासियों को अहिंसा की बात समझाते हैं। देश में चल रहे कत्ल खाने और कत्ल खाना में उत्पन्न होने वाले उस मांस की बात को जब आंकड़ों में गिनते कहते हैं तब लगता है कि सच में अहिंसा परमो धर्म के नारे वाले को अहिंसा की दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए और अहिंसा के लिए सब कुछ जो भी बन सके करना चाहिए। ऐसी बातें कहने वाले हमारे श्री हुकुमचंद जी सावला आज हमारे बीच हैं। मैं भी लंबा मेरा व्याख्यान विक्रम से तो न कहते हुए हुकुमचंद जी सावला का ही प्रवचन अपने सामने सबके सामने शुरू करने की मेरी तरफ से बात कहता हूँ। हुकुमचंद जी सावला पधारें और अहिंसा परमो धर्म की ललकार से सबको लाभान्वित करें। अहिंसा परमो धर्म की अलख जगाने एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी पूरी इसी कर्तव्य में व्यतीत कर दी, आदरणीय श्री हुकुमचंद जी साहब सावला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और गौ रक्षा जीव दया प्रभारी भारत नेपाल हमारे बीच हैं। हमारा एक सौभाग्य है हम ऐसी शख्सियत को आज सुनने के लिए इस अहिंसा संवत्सरण पर विराजित हैं। आदरणीय श्री हुकुमचंद जी साहब सावला पधारें और अपनी बात ओजस्वी वाणी के रूप में कहें। महावीर भगवान की पूज्य आचार्य श्री, समस्त मुनिमंडल, साध्वी भगवनगण, विश्ववंदनी मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, जैन सेन धाम में आकर आनंद का अनुभव हुआ। आचार्य श्री की मुझ पर कृपा जावरा के चातुर्मास से ही है। मैं सारे भारत में घूमता हूँ, नेपाल भी जाता हूँ, वहाँ पर भी जैन मुनि संत साधु महात्मा धर्माचार्यों से मिलता हूँ, किंतु मुझे आचार्य श्री के पास आने के बाद में राष्ट्र धर्म क्या होता है ये शिक्षा यदि कहीं मुझे मिली है तो वो जैन सेन सूरी जी महाराज की कृपा से मिली है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं जीव रक्षा गौ रक्षा का काम तो करता ही हूँ, साथ में ही राष्ट्रीय दृष्टि हमें प्राप्त हो, सकारात्मक दृष्टि हमें प्राप्त हो, वो आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमें मिलती है। इस जैन सेन धाम में आकर आनंद का अनुभव इसलिए भी हुआ कि इस सब के निर्माण में करने वाले भाई चेतन जी कश्यप बड़े भाग्यवान हैं। उनके पिता ने उन्हें जो शिक्षा दी, उसी शिक्षा और दीक्षा को उनके जो बच्चे हैं वे भी आज तक अपना रहे हैं। सामान्यतया जो दान देता है वो मान चाहता है, परंतु चेतन जी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, लक्ष्मी ने उन्हें मान दिया इसलिए वो दान करते हैं। ये उन पर कृपा है और ऐसे संतों की कृपा से ही हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। आए, मैं अपने विषय को बहुत संक्षिप्त में रखने का प्रयत्न करूंगा। किसी भाई को बुलाकर ये पूछा जाए, ये हमारे उज्जैन के बंधु आए हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि ये जो स्वतंत्रता का संग्राम चला इसके अंदर 5 जैन क्रांतिकारी और 5 जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बताओ, तो क्या उत्तर होगा हमारे पास? जैन जाति नहीं है, जैन इट इज ए नॉट कास्ट बट इट इज ए मेंटेलिटी, एक मनोवृत्ति का नाम है।
आचरण से जैन होना चाहिए। जैन के घर में अजैन पैदा हो सकता है और अजैन के घर में भी जैन पैदा हो सकता है। आचरण हमारी पहचान है। पहले जैन जाति नहीं थी, जैन दर्शन था। विभिन्न समाज के लोग जो अपने आचरण की शुद्धता और जीवन की मुक्ति के मार्ग पर प्रवृत्त होते थे, वो जैन हो जाते थे, आचरण से जैन होते थे। मैं वही प्रश्न फिर दोहरा रहा हूं कि स्वतंत्रता के संग्राम में 5 जैन क्रांतिकारी और 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम हम बताएं। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। भारत की भूमि पर, इस भारतीय संस्कृति में, इस धरती पर जो जन्म लेता है, उसमें नैसर्गिक रूप से राष्ट्रभक्ति आ जाती है। मेरा एक निवेदन है कि कभी हमने विचार किया कि जैन कभी युद्ध करता है, जैन कभी राजा रहे हैं, जैन किलेदार रहे हैं, जैन सेनापति रहे हैं, जैन कभी सेना में रहे हैं, इसका कभी हमने विचार किया? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, 18 वर्ष का खारवेल अयोध्या का राजा था। नेस्टोडेमिस ने भारत पर आक्रमण किया, उसने उसका पराभव किया, मारकर इस देश से भगा दिया। उसका परिणाम था कि 250 वर्षों तक इस यहां पर मुगल आक्रमण नहीं होने पाया, विदेशी आक्रमण नहीं होने पाया। वह खारवेल जैन था। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, उसका राज्याभिषेक भी जैन पद्धति से हुआ। उसने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला में मुनि दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य किया। जैन पद्धति से जीवन जीकर जैन पद्धति से ही मोक्ष के मार्ग को स्वीकार किया। वह चंद्रगुप्त जैन था। दक्षिण में चामुंडराय, वह जैन था। उनका सेनापति गंगराज, वह जैन था। महासेनापति गंगराज नायक, वह जैन था। उड़ीसा का राजा मेघवान जैन था। गुजरात के राजा कुमारपाल, वह जैन थे। उनके 2 सेनापति और मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने जीवन में 63 बार युद्ध किया, वह जैन थे। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश में बहराइच नाम का स्थान है। उस बहराइच पर सुहलदेव राजा राज्य करते थे। मुगल आक्रमण हुआ, उन्हें सेनापति को बुलाकर कहा तैयारी करो, युद्ध करेंगे। पर दरबार में 2 भेद हो गए। एक का कहना था युद्ध करना चाहिए, दूसरे का कहना था कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनका कहना है कि मुगल लोग जब युद्ध करने आते हैं तो आगे गायों को रखते हैं, हम जब शस्त्र चलाते हैं तो गायें मारी जाती है, गाय के मारने का पाप हमें लगता है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। सुहलदेव ने कहा अगर हमने युद्ध नहीं किया और परकियों का राज्य हो जाएगा तो क्या गायें बच पाएंगी? बहनों का शील बच पाएगा? मंदिर बच पाएंगे? मूर्तियां बच पाएंगी? निरही जीवन निरपराध जीव काटे नहीं जाएंगे? बोले ये तो होगा, तो फिर युद्ध करना चाहिए। युद्ध परिषद की बैठक बुलाई कि ये जो गायें आगे रहती है, इसके कारण जो हिंसा होती है, इसका क्या मार्ग हो सकता है? सेनापति ने उठकर कहा अरे सुहलदेव महाराज, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जब आप बाण चलाएंगे वह बाण जाकर शत्रु का मान मर्दन करेगा, मगर वह जैसे टकराएगा उसके पीछे से एक बड़ी ध्वनि होगी, विस्फोट होगा, उसको सुनकर गायें भाग जाएंगी और हम लड़ाई के लिए शत्रु के सामने होंगे, निश्चित हमारी विजय होगी। सुहलदेव ने इसी पद्धति का पालन किया, जमकर युद्ध किया और विजय हासिल की, उसे मारकर भगा दिया। और वह सुहलदेव जैन था। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, रणथंबोर किले का किलेदार भारमल कावड़िया जैन थे। उनके पुत्र भामाशाह, वह जैन थे। उनका भाई ताराचंद, वह जैन था। भामाशाह का बेटा सोंडा, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना 1,65,000 थी, राणा प्रताप की सेना 22,000 थी। बहन जी आप बात कर रही हैं? बहन जी आप बात कर रही हैं वहां पर? मैं आप ही की बात कर रहा हूं। 1,65,000 अकबर की सेना थी, 22,000 राणा प्रताप की सेना थी, जिसमें 4,500 राजपूत थे, 14,000 भील थे, 1,000 जैन क्षत्रिय थे, 500 ब्राह्मण थे, 500 पठान थे, 500 रैदासी थे। ऐसे 22,000 सेना जब राणा प्रताप ने 18 जून
1576 में हल्दी घाटी के लिए जब चुना और जब युद्ध के लिए रणसिंह के बजे, उसी समय उन्होंने राम प्रसाद हाथी को छोड़ा। उसने मान मर्दन करते हुए सेना को चीरते हुए मार्ग बनाया। हकीम शाह सूरी 500 पठानों को लेकर टूट पड़ा। उसी समय राणा प्रताप दौड़ लगाई, जो मिला उसे काटते और मारते हुए आगे बढ़े। 10:30 बजे के लगभग भामाशाह को याद किया। भामाशाह 1000 जैन क्षत्रियों को लेकर 11 बजे के लगभग हल्दी घाटी के मैदान में उतरते हैं। बायां हिस्सा काटते और मारते हुए साफ कर देते हैं। उनका 18 साल का बेटा सोंडा दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध कर रहा है और लड़ते लड़ते वह बलिदान हो गया। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। हम क्षत्रियों की संतान हैं, हम तीर्थंकरों की संतान हैं। व्यवसाय के कारण वैश्य हो गए, इसलिए जो अधिक दान देता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ के भामाशाह हैं। पर कभी जैन समाज ये नहीं कहता है कि हम वीर भामाशाह की संतान हैं। जिसने अपना बेटा इस राष्ट्र के लिए बलिदान किया था उसकी हम संतान, ये हम नहीं कहते। ये देश का दुर्भाग्य है मेरे मित्रों। इतना ही नहीं, 1582 में दिवेर का जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व सेनापति के रूप में भामाशाह ने किया। इतना ही नहीं, राणा राज सिंह 1693 में उदयपुर में राज्य करते थे। अकबर का बेटा लड़ने के लिए आया। उनके जो सेनापति थे दयाल शाह संघवी खड़े हो गए और दयाल शाह संघवी ने कहा मैं युद्ध करूंगा। बहुत बड़ी सेना थी। युद्ध प्रारंभ हुआ तब ध्यान में आया कि इस सेना से जीतना सरल नहीं है। दयाल शाह ने महाराणा राज सिंह से कहा आप इसे युद्ध में यहाँ अटकाइए, मैं मालवा को विजय करता हूं। उदयपुर से निकले, धार जीता, देवास जीता, सारंगपुर जीता, चंदेरी जीता और जीतकर अपार धन लेकर जब वहां गए, महाराणा उसको युद्ध में अटकाए हुए थे। उसी समय दूत भेजे कि जाकर देख लो मालवा साफ हो गया है। मालवा पर अब भगवा झंडा मेवाड़ का लहरा रहा है, हरे झंडे उतार दिए गए हैं, वहां पर मेवाड़ का राज्य हो गया है। उसने सेना के 2 हिस्से किए, एक को मालवा विजय के लिए भेजा, इधर राणा राज सिंह की सेना और दयाल शाह संघवी की सेना, दोनों ने मिलकर जमकर युद्ध किया, मारकर भगा दिया। जो विजय प्राप्त हुई थी दयाल शाह संघवी के नेतृत्व में प्राप्त हुई थी, वह जैन थे, वह जैन थे। गुजरात के राजा पर आक्रमण हुआ। राजा ने तय किया कि युद्ध करेंगे। युद्ध का निर्णय हुआ। उनका सेनापति था आबू जैन। आबू जैन को बुलाकर कहा सेना तैयार है। कहा महाराज केवल आप रणसिंगा बजा दीजिए, सेना युद्ध के लिए निकल पड़ेगी। सेना निकली, जमकर युद्ध किया। दोनों हाथ में तलवार लेकर आबू जैन लड़ रहा है, शत्रुओं के रुंड मुंड काट रहा है। संध्या का समय होता है। आबू जैन दोनों तलवार रखता है, घोड़े से उतरता है, हाथ धोता है, कपड़ा बिछाकर प्रतिक्रमण करने बैठ जाता है। 1 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना चाहता हूँ, 2 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना चाहता हूँ, 3 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना चाहता हूँ। राजा घबराया, अरे मनुष्य तो 5 इंद्रिय जीव है, कल मेरे युद्ध का क्या होगा? ये 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, इनसे क्षमा याचना कर रहा है। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ, फिर सेना सजी। आबू जैन फिर घोड़े पर बैठकर जमकर युद्ध किया, विजय प्राप्त की, दरबार लगा, सबको सम्मानित किया गया। जब आबू जैन का क्रम आया, तलवार निकालकर उसने सबको प्रणाम किया। रानी ने प्रश्न किया आबू जैन मेरी आंखों के सामने 2 दृश्य हैं, एक तो तलवार से तुम रुंड मुंड काट रहे हो, ये दृश्य है, और दूसरा दृश्य ये है कि सफेद कपड़ा बिछाकर तुम प्रतिक्रमण कर रहे हो, ये दोनों दृश्य क्या हैं? आबू जैन ने कहा मैं जैन दर्शन का व्रती श्रावक हूं। श्रावक का धर्म अहिंसा है, अहिंसा का संबंध आत्मा और मन से है, इसलिए प्रतिक्रमण करके मैंने आत्मा की शुद्धता और मन की पवित्रता के लिए प्रतिक्रमण किया है। मगर यह शरीर इस राष्ट्र के अन्न से बना है, इस राष्ट्र की रक्षा करना मेरा राष्ट्र धर्म है, इसलिए खड्ग तलवार उठाकर शत्रु का मान मर्दन करना यह मेरा राष्ट्र धर्म है। जो जैन दर्शन राष्ट्र धर्म और व्यक्तिगत धर्म की स्पष्ट व्याख्या करता है, वह ऐसे आचार्य श्री के चरणों का ही प्रताप है मेरे मित्रों। इतना ही नहीं, हल्दी घाट झांसी की रानी
3 अप्रैल 1858 को हल्दी का हल्दी वहाँ से झांसी से लड़ते हुए ग्वालियर पहुँचती है और ग्वालियर में जून में पहुँचती है। 15 जून को जब सेना से बातचीत करती है, ग्वालियर का राजा भाग जाता है, खजाना छोड़ जाता है, सेना छोड़ जाता है, सेना झांसी के साथ मिल जाती है। उन्होंने तय किया कि युद्ध करेंगे, मगर 15 जून की रात्रि को सेना में विद्रोह हो गया। इस बात का विद्रोह हुआ कि 3 महीने से वेतन नहीं दिया सैनिकों को। किस पेट से खाकर लड़ेंगे और किस हाथ से लड़ेंगे महाराज, 3 माह से वेतन नहीं मिला है। उसी समय उनके कोषाध्यक्ष राजा के खजांची अमरचंद बाठिया को बुलाया। अमरचंद बाठिया से कहा युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा ये आयु नहीं है, पर इस राष्ट्र के लिए मैं वो करूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। क्या चाहते हैं? 3 माह का वेतन नहीं दिया है। उन्होंने कहा मृत्यु तो निश्चित है, राष्ट्र धर्म के लिए मृत्यु प्राप्त करना ये परम गौरव की बात है। उन्हें खजाने खोल दिए, 5-5 माह का सैनिकों को वेतन दे दिया गया। 18 जून 1858 को झांसी की रानी गोदुली बैला में लड़ते लड़ते बलिदान हो गई। 21 वर्ष 7 माह 13 दिन की आयु थी झांसी की रानी की। 19 जून को अमरचंद बाठिया को गिरफ्तार किया गया। 21 जून को फैसला कोर्ट ने सुनाया कि इन्होंने ये धन देकर राष्ट्रद्रोह किया है, इनको फांसी की सजा दी जाए। जहां वो सराफा बाजार में रहते थे, उनके घर के आगे नीम के पेड़ से लटकाकर अमरचंद बाठिया को फांसी दे दी गई। 3 दिन तक उनके शव को लटकाए रखा ताकि दहशत फैल जाए। इस राष्ट्र पर बलिदान होने वाला अमरचंद बाठिया जैन था। यार ताली बजाना है तो जरा ढंग की बजाओ, ये तमाकू मत फटको, जरा लगना चाहिए कि हाँ हम सुन रहे हैं। अकबर बादशाह के प्रधानमंत्री 9 रत्नों में से राजा टोडरमल एक मंत्री थे जो हमेशा बादशाह को अहिंसा के मार्ग पर ले जाते थे। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, आपको सुनकर बहुत आनंद और आश्चर्य भी होगा। महाराष्ट्र में सांगली जिला है, संभवतः मुनियों का भी चरण वहाँ हुआ होगा। वहाँ 10,000 जनसंख्या है, उसमें 70% जैन हैं। वहाँ से सेना में 70 से 80 लड़के सेना के अंदर हैं, वे सब जैन हैं। 8 से 10 लड़कियां हैं, वे सब जैन हैं, सेना में हैं। और वायुसेना की कैप्टन अमृता कोहले वह जैन हैं जो जैन ग्राम की संज्ञा रखती है। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, जगत प्रसाद हरिप्रसाद जगत प्रसाद जैन सेना के सर्वोच्च पद से रिटायर हुए हैं। गौतम जैन इंदौर का सेना में था। गए समय राजौरी के युद्ध में 23 साल की उम्र में वो बलिदान हो गया। जैन कुल को उसने धन्य कर दिया। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी चिकित्सक डॉक्टर राजमल कासलीवाल थे, जो अंतिम समय तक सुभाष बाबू के साथ थे। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, मृदुला साराभाई अहमदाबाद की अरबपति परिवार में जिसने जन्म लिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और कई बार जेल में गई। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ ब्रिटेन की इंडिया हाउस लाइब्रेरी कहती है 9 मई 1857 से 15 अगस्त 1947 तक जितने लोगों ने बलिदान किया उनकी संख्या है 7,32,780। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का आंकड़ा है। अपना आंकड़ा है 3 करोड़ से अधिक लोगों ने बलिदान किया है। ये जो 7,32,780 लोगों की जो सूची है, हम सबको गौरव का अनुभव होगा। इसमें 4,800 जैन हैं। ये संख्या 5,000 से ऊपर जाएगी। इतना ही नहीं, उसमें 22 जैन महिलाएं हैं जिन्होंने बलिदान किया है। एक स्थान बताता हूं, शायद संभवतः महाराज जी का प्रवास हुआ होगा, चूंकि कर्नाटक में थे। कर्नाटक के समुद्री तट पर उल्लाल नाम का बंदरगाह है।
वहां की रानी थी अबक्का रानी। पुर्तगीज, जैसे अंग्रेजों से लड़ाई होती थी, ऐसे पुर्तगीज ने 4 बार आक्रमण किया और अबक्का रानी ने अपनी सेना के बल पर 4 बार उसका पराभव कर दिया। यही अबक्का रानी हैं जो अरब देशों से मसालों का व्यापार करती थी। इसलिए ये बड़ा औद्योगिक केंद्र है, व्यापार का केंद्र है। इसलिए पुर्तगीज इस पर अधिकार चाहते थे, वो अधिकार नहीं होने दिया उसने। उसके पूर्व पति ने उनके साथ विश्वासघात किया, उसका पराभव हुआ, लड़ते लड़ते वो बलिदान कर गई। उल्लाल के चौक में अबक्का रानी की मूर्ति लगी हुई है, बैंगलोर के चौक में अबक्का रानी की मूर्ति लगी हुई है। मूढ़बद्री जैन तीर्थ स्थान की वह संरक्षिका थी, वह अबक्का रानी जैन थी। समझ में आ गया हो तो बजाएं, वह जैन थी। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, मैं बड़ी सूची बता सकता हूं। जब मैं आज निकलने लगा तो मैं सूची देख रहा था। रमेश चंद घोड़ावत थानला के, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। झाबुआ जिला, धार जिला, देवास जिला, इंदौर जिला, दमोह जिला, सागर जिला, जयपुर, बंबई, उत्तर प्रदेश के कई जिले जहां से जैन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान किया है। ऐसे वीरों की बड़ी विशाल परंपरा है हमारी। हम विचार करके देखें हम कहां खड़े हैं। भगवान आदिनाथ ने जो रचना की थी उसमें असी, मसीह और कृषि, शिल्पकला, वाणिज्य, ये आगे के विषय जोड़े थे। ये असी क्या होती है? तलवार। ये तलवार जैन लोग क्यों रखते थे? निरपराध को कोई ना सताए, धर्म पर आक्रमण हो, बहनों पर आक्रमण हो, मंदिर पर आक्रमण हो, गायों पर आक्रमण हो, तो अहिंसा के लिए हम तलवार उठाकर उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए जैन लोग तलवार रखते थे। मसीह, शाही लिपि, वहारे जैन कितनी प्रगति की हमने। तलवार पहले छोड़ दी और शाही को अब कंप्यूटर वालों ने छुड़वा दी। अब कौन लिखता है आजकल? कृषि अपन पहले ही छोड़ चुके हैं। अगर भगवान आदिनाथ आए और उन्होंने कहा कि मैंने जो व्यवस्था बनाई थी, क्या व्यवस्था जो बनाई थी, उस व्यवस्था पर आज जैन कौन चल रहा है? आदिनाथ आकर ये कहें कि मुझे किसी जैन के घर ले चलो, जो व्यवस्था मैंने बनाई थी, वो कहां जाएंगे? प्रश्न है हमारे सामने। इसलिए मेरे मित्रों, मेरा निवेदन है, हम कायरों के संतान नहीं हैं, हम वीरों की संतान हैं। व्यवसाय से वैश्य हो गए, मगर हम महान क्षत्रिय परंपरा के शिरोधारक हैं। उस परंपरा का पुनः स्मरण करें। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक समय संसद में 48 जैन थे, आज 5 ही क्यों रह गए? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पटना में मुझे बुलाया गया था, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें उन्होंने मुझे विषय दिया था ह्यूमन वैल्यूज इन जैनिज्म, जैन दर्शन में मानव मूल्य। उसका नियम यह है 1.5 घंटा बोलना रहता है, और जो बोला है वो पहले लिख कर लाकर उनको देना पड़ता है। वो देख लेते हैं, उसके बाद आपको बोलने का अवसर देते हैं। उसके बाद प्रश्न उत्तर होते हैं। उन्होंने मेरे सामने 5 प्रश्न रखे थे। मैं समस्त संतों के चरणों में, मुनि जैन के चरणों में, साध्वी जी के चरणों में वो 5 प्रश्न रख रहा हूँ। उनके उत्तर आप उनसे पूछना। पहला प्रश्न उन्होंने रखा कि विश्व में बौद्ध धर्म फैला, जैन धर्म क्यों नहीं? ये प्रश्न था उनका। उनको तो उत्तर दिया मैंने, पर यहां नहीं दूंगा। दूसरा प्रश्न था उनका, जैन ने देश को अहिंसा दी और अहिंसा ने देश को कायरता दी, इस पर आपका क्या कहना है? जो मेरा विषय अभी हुआ है उसमें काफी उत्तर हैं इसके। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान महावीर ये नहीं मानते कि ये पर्वत, पहाड़, नदियां भगवान ने बनाए हैं। उनका कहना है ये प्रकृति से बने हैं। और प्रकृतिवाद के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि ये पलायनवाद है। आपका क्या कहना? जैन श्रावक
अट्टालिकाएं समान महल की अट्टालिकाएं समान विशाल भवन और विलासितामय जीवन के बीच यह अपरिग्रह का सिद्धांत कहाँ टिकता है? ये 5वां प्रश्न था उनका। बहुत सारे प्रश्न थे, उनके उत्तर तो मैंने वहाँ दिए, पर मैं ये सोचता हूँ ये जो नई पीढ़ी आ रही है ये हमसे जब प्रश्न करेगी उसके उत्तर देते भी हमें आना चाहिए। अगर आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि पिताजी ये बताओ 5 जैन क्रांतिकारियों के नाम बता दो, 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बता दो, हमारे पास नहीं मिलेंगे। तब हमें संतों के चरणों में जाना होगा, वहीं से हमें ये शिक्षा और दीक्षा मिलेगी, जिसके कारण आपकी भावी पीढ़ी गौरव का अनुभव करेगी कि राष्ट्र धर्म में हमारा योगदान इस प्रकार का रहा है। आओ मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम उस महान परंपरा के, भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। शस्त्र बल से लड़ता है उसे हम वीर कहते हैं, और आत्मबल से लड़ता है उसे हम महावीर कहते हैं। हम महावीर के संताने हैं, उनके वंशज हैं। आज पुनः जीव रक्षा, गौ रक्षा हमारे क्षत्रित्व को ललकार कर कह रही है कि उठकर खड़े हों और हमारी रक्षा करो। इसी से ही संपूर्ण भारतीय संस्कृति की विजय होगी। यही मंगल कामना करते हुए, आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद। मेरी वाणी को धैर्य के साथ सुना। और दूसरी आश्चर्यजनक बात कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं और वो दत्तचित्त होकर सुन रही हैं, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ यदि अगर महिलाएं बात नहीं करती तो मैं ये समझ जाता हूँ कि इन महिलाओं को घर में स्वतंत्रता है, इसलिए घर में बोलती हैं, इसलिए धर्म सभा में नहीं बोलती। ताली तो उन्होंने बजाना चाहिए था, आप क्यों बजा रहे हो सब? ताली तो उन्होंने बजाना चाहिए था कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता, हम घर में नहीं बोलते, घर में बोलते हैं इसलिए यहाँ नहीं बोलते हैं। और जिनके यहाँ प्रतिबंध होता है, घर में बोलने नहीं दिया जाता, वह धर्म सभा में आकर बोलती हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी शांतता से। वैसे महाराज जी ने आज मुझे डांट भी लगाई, सांवला जी बहुत देर से आए। मैंने क्यों? बोले जब ये पूरा पांडाल भरा रहता था तब आते तो आपकी तीखी वाणी वहाँ सुनने को मिलती। हम जीव दया गौ रक्षा पर आपको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा महाराज जी, मेरा दुर्भाग्य और शायद पुण्य का संचय नहीं हुआ था कि आपके चरणों ने मुझे याद नहीं किया। अब मेरा पुण्य संचय हो गया, तब आपने याद किया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। जिस दिन आपका आदेश होगा आपके चरणों में पुनः आ धुमकूंगा। जैसे मोबाइल दिन भर काम करने के बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसे चार्ज पे चढ़ाते हैं तो फिर वो चार्ज हो जाता है, हम भी इस देश में घूमते घूमते डिस्चार्ज हो जाते हैं और आचार्य श्री के चरणों में आकर फिर से हम चार्ज हो जाते हैं। इसलिए तो मैं तो अपने स्वार्थ के लिए महाराज जी के पास आया था, बोलने के लिए नहीं आया था। पर वो जरा चारित्र रत्न जी से हमारी थोड़े पुराने रिश्ते हैं, उन्होंने आते से ही कहा कि आचार्य श्री अहिंसा वीरों का आभूषण है, इस विषय पर बोलेंगे सांवला जी आज। क्योंकि वो भंडारी जी हैं हमारे वहाँ, चेतन जी से मेरी बात हुई। चेतन जी ने मुझे कहा कि मैं तो रहूँगा नहीं पर मेरा परिवार रहेगा, आप अवश्य आएँ। और बोले मैं आपको मणिलाल जी के सुपुर्द कर दूँगा। मैं उन्हीं की सुपुर्दी से यहाँ तक आया हूँ। कोटि कोटि आप सब लोगों के चरणों में अनंत धन्यवाद, अनंत आभार। जय महावीर, जय अहिंसा। निश्चित ही जैन जगत में जैन धर्म इस विश्व में सिरमौर है और ये बात आज हुकुमचंद जी साहब सांवला ने यहाँ सिद्ध की है। चाहे रणभूमि हो, चाहे प्रतिक्रमण में भिक्षामी दुक्कड़म हो, जैन का एक अपना इतिहास है और अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारा भी कर्तव्य है कि श्री हुकुमचंद जी साहब सांवला का हम यहाँ बहुमान करें। मैं चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्रवण जी कश्यप से अनुरोध करूँगा, साथ में संघ के ट्रस्टी राजेंद्र जी लुणावत आए और श्रवण जी से अनुरोध है हुकुमचंद जी साहब सांवला का शॉल श्रीफल से बहुमान करें। जिस प्रकार एक वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र 21 वर्ष थी और आज इसी पांडाल में
जैन धर्म की अलग जगह ने एक 21 वर्ष की एक युवती या बालिका जो आज के फैशन दौर में जमाना पश्चिम की ओर दौड़े जा रहा है, हमारे बीच एक ऐसी बालिका 21 वर्ष की श्रेयांशी शाह नवीन भाई जो दीक्षा की ओर अग्रसर हो रही है, हम उनका भी यहाँ बहुमान करना चाहते हैं। मैं मातुश्री तेजकरवी कश्यप से अनुरोध करूँगा कि शाह श्रेयांशी नवीन भाई दीक्षार्थी कृपाला गांव, उम्र 21 वर्ष, जो कि अतिशीघ्र धर्मपथ की ओर अग्रसर मुमुक्षु बहन श्रेयांशी कृपया आगे आएं। मातुश्री तेजकरवी कश्यप और सरोज बहन। मिश्रा जी बाद में उधर चले जाना। हुकुमचंद जी साहब सावला का बहुमान आयोजक परिवार की ओर से। हमारे बीच इंदौर से बाबूलाल जी साहब संघवी, जिन्हें बालक काका कहते हैं, संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अपने शब्दों को यहाँ आए और संक्षिप्त में अपने शब्दों को एक आयाम दें। श्री बाबूलाल जी साहब संघवी। बोले जिन शासन देव की जय। माइक है। दीदार गुरु का देख के मन में खुशी अपार, गुरु नाम रटते रहो होगा बेड़ा पार। थोड़ी सी छोटी सी विनती श्री चरणों में कर रहा हूं। ए ज्ञान ध्यान की रट लागी है गुरु चरणा रे माई हो, ज्ञान ध्यान की रट लागी है गुरु चरणा रे माई हो। इंद्रपुरी लेवाने आयो, इंद्रपुरी लेवाने आयो, बालक बाबू के भर दो हुकारो, हाँ भर दो हुकारो। सब संताने थे साथे लाजो भर दो हुकारो। ए बार बार नहीं केवा गुरुवर ध्यान धरी ने सुन जो हो, बार बार नहीं केवा गुरुवर ध्यान धरी ने सुन जो हो। नया नया चेला ने साथे लेकर आई जो हो के भर दो हुकारो, हाँ के भर दो हुकारो। सब संताने थे साथे लाजो हो भर दो हुकारो। ए अंदर से तो मन यो गुद गुद, अंदर से तो मन यो गुद गुद, इंद्रपुरी रोके वे हो। अंदर से तो मन यो गुद गुद, इंद्रपुरी रोके वे हो। कणरी जो वो वाट गुरु थे मन महाराजा हो के भर दो हुकारो, हाँ भर दो हुकारो। सब संताने थे साथे लाजो हो भर दो हुकारो। ए रतनपुरी और राजभरनगर काई मीठो लागे हो, रतनपुरी और राजभरनगर काई मीठो लागे हो। इंद्रपुरी थारो काई बिगाड़ियो, इंद्रपुरी थारो काई बिगाड़ियो। के दो माने हो के नहीं तर भर दो हुकारो, के भर दो हुकारो, हाँ के भर दो हुकारो। सब संताने थे साथे लाजो हो भर दो हुकारो। ए झगड़ो करसा, झगड़ो करसा लोग हंसेला, झगड़ो करसा लोग हंसेला, गुरु आछो नहीं लागेला। झगड़ो करसा लोग हंसेला, गुरु आछो नहीं लागेला। मानो हक मांगाला गुरुवर जोर जनावाला के भर दो हुकारो, हाँ के भर दो हुकारो। सब संताने थे साथे लाजो हो भर दो हुकारो।
ज्ञान ध्यान की रट लागी है गुरु चरणा रे माई हो। इंद्रपुरी लेवाने आयो बालक बाबू के भर दो हूँ कर। हेलो। निश्चित ही उम्र के पड़ाव को देखते हुए और जो इन्होंने भावना व्यक्त करी वो एक बालपन की भावना थी। पर बालक बाबू अभी रत्नपुरी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। जब रत्नपुरी गुरुदेव से पूरी तृप्त हो जाएंगे तब हम इंद्रपुरी की ओर विचार करेंगे। अभी तो हमें 8 कल्पसूत्र और सुनना है। हमारे बीच उज्जैन नयापुरा श्री संघ, बाग श्री संघ एवं अन्य श्री संघ पधारे हैं। बाग श्री संघ, उज्जैन श्री संघ नयापुरा के अध्यक्ष श्री सुशील जी गिरिया, जिन्हें अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा पद मिला और अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी है। वे हमारे यहाँ चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से मातुश्री तेज कवि कश्यप का यहाँ बहुमान करना चाहते हैं। उज्जैन महिला मंडल से कौन है? और सुशील जी गिरिया एवं ट्रस्ट मंडल कृपया आएँ और श्रवण जी कश्यप का बहुमान करें और महिला मंडल मातुश्री तेज कवि कश्यप का बहुमान करें। हमारे बीच श्री अमोलक चंद जी साहब सावला, जम्बू जी सावला जो कि हुकुम चंद जी साहब सावला के भाई बंधु हैं, वे भी हमारे बीच हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जी वोरा, अनिल जी कटारिया भी हमारे बीच हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और बाग श्री संघ एवं उज्जैन श्री संघ अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारा दायित्व है कि हम इस बहुमान की प्रक्रिया के बाद पुनः श्री संघ के अध्यक्षों का बहुमान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और बहुमान की इसी कड़ी में तैयार रहें बाग श्री संघ के अध्यक्ष श्री मणिलाल साहब मंडलेचा और उज्जैन श्री संघ नयापुरा के अध्यक्ष श्री सुशील जी गिरिया। पहले आयोजक परिवार की ओर से श्रवण जी कश्यप का बहुमान सुशील जी गिरिया एवं ट्रस्टीगण। सुशील जी पहले 1 मिनट उधर भाई जी का हो जाए। विश्रा जी, मातुश्री तेज कौर कश्यप का बहुमान उज्जैन नमक मंडी नयापुरा के महिला मंडल द्वारा आयोजक परिवार की मातुश्री तेज कौर कश्यप का यहाँ बहुमान किया जा रहा है। और साथ ही उज्जैन नयापुरा के संघ के अध्यक्ष श्री सुशील जी गिरिया एवं ट्रस्टीगण चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से श्रवण जी कश्यप का बहुमान करते हुए आज के भक्तांबर की प्रभावना श्रीमान चेतन कुमार साहब काश्यप परिवार की ओर से, आज के प्रवचन की प्रभावना सेठ गुलाब चंद जी, मनुलाल जी लुक्कड़ गोलेमाबाद, बाग त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ बाग की ओर से एवं चातुर्मास आयोजक श्रीमान चेतन कुमार साहब काश्यप परिवार की ओर से। तेले की लड़ी में 28 से 30 तारीख जिनका तेला है श्रीमती इंदू जी छाजेड़, 1 से 3 तारीख बोले जिन शासन देव की जय। मातुश्री के बहुमान के बाद उज्जैन नयापुरा शाखा के अध्यक्ष सुशील जी गिरिया ट्रस्टीगण श्रवण जी काश्यप का शॉल साफे शिवल से बहुमान करते हुए बोले जिन शासन देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की निश्रा में साध्वी श्री कृष्णलता जी श्री महाराज साहब की सुशिष्या राजेशा श्री जी महाराज साहब के 31 उपवास निमित्त उनके सांसारिक परिवार छगनीबाई लक्ष्मीचंद जी भंडारी सियाणा वाले हाल मुकाम बेंगलोर की ओर से प्रवचन के बाद कल प्रवचन के बाद सुशील जी गिरिया यहीं रुके। आयोजक परिवार की ओर से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री संघ के अध्यक्ष के रूप में सुशील जी गिरिया का बहुमान आयोजक परिवार की ओर से श्रवण जी काश्यप, सुशील जी गिरिया पधार जाएं। श्रवण जी काश्यप उनका यहाँ बहुमान कर रहे हैं। श्रवण जी जच रहे हो आज इसमें, मारवाड़ी बना दिया आपको आज। बाग श्री संघ की महिलाएं मातुश्री तेज कौर कश्यप का यहाँ बहुमान करना चाहती हैं। बाग श्री संघ की महिलाएं आगे आ जाएं। आयोजक परिवार की ओर से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए उज्जैन नयापुरा श्री संघ के अध्यक्ष सुशील जी गिरिया का बहुमान शॉल सिफल से करते हुए वो नीचे जाना पड़ेगा भाई। कल 29 तारीख को प्रवचन के बाद साधी जी उपाश्रय में 24वीं रखी गई है
और कल सुबह 7 बजे गुरुदेव की निश्रा में साध्वी श्री राजशास्त्री जी महाराज साहब का 31 उपवास का पारणा कल प्रातः 7 बजे होगा। सभी पधारें। बोले जिन शासन देव की जय। बाग श्री संघ के अध्यक्ष श्री मणिलाल जी साहब मंडलेचा पधार जाएं। आयोजक परिवार की ओर से श्रवण जी काश्यप उनका शाल श्रीफल से बहुमान करते हुए बाग श्री संघ के श्री मणिलाल जी साहब मंडलेचा पधार जाएं। मणिलाल जी साहब मंडलेचा मंच पर पधार जाएं। पूज्य गुरुदेव की निश्रा में प्रतिदिन यहाँ नित्य कई कार्यक्रम हो रहे हैं, पर जो बहुत कठिन होता है वैसे कार्यक्रम भी यहाँ प्रतिदिन नित्य हो रहे हैं। बड़ी बड़ी तपस्याएं के पारने प्रतिदिन यहाँ हो रहे हैं और मासक श्रवण की लड़ी में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि गुरुदेव के आराधक यहाँ पर पारणा नहीं कर रहे हैं। आज भी शांता देवी निर्मल जी कटारिया का पारणा है। कल साध्वी श्री राजशास्त्री जी महाराज का पारणा है। कल हमारे ही गुरु भक्त श्री सुनील जी पालरेचा गजनी खेड़े वाले का भी मासक क्षमण की तपस्या का पारणा है। और तपस्याओं की लड़ी में मुझे लगता है कि जब तक चौमासा पूर्ण होगा शायद मासक क्षमण की सेंचुरी कहीं हम पार ना कर जाएं। ये सिर्फ गुरुदेव का प्रताप है। बाग श्री संघ मातुश्री तेज को भी कश्यप का बहुमान करते हुए प्रतिदिन सर्वमंगल के पश्चात यहाँ पर दादा गुरुदेव की आरती उतारी जाती है। ऐसे दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये। यही मंच पर आरती होगी। सर्वमंगल के पश्चात लाभार्थी परिवार के साथ साथ समस्त गुरु भक्तगण आरती में सादर आमंत्रित हैं। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1500 रुपये, 1500 रुपये। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1500 रुपये। मातुश्री का बहुमान करते हुए बाग श्री संघ के पदाधिकारीगण बोले जिन शासन देव की जय। बाग श्री संघ के अध्यक्ष श्री मणिलाल साहब मंडलेचा शीघ्रता से मंच पर पधार जाएं। आयोजक परिवार की ओर से भी यहाँ उनका बहुमान श्रवण जी काश्यप के करकमलों से 1500 रुपये। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाव 1500 रुपये। आयम्बिल की लड़ी में आज जिनका बहुमान होना है वे हैं श्रीमती मंजू जी चोपड़ा। मातुश्री तेज भाई कश्यप मंजू जी चोपड़ा का यहाँ बहुमान करेंगी। आज जिनका आयम्बिल रहेगा वे हैं श्रीमती मधु जी मेहता। कल जिनका आयम्बिल रहेगा वेदिका जी सकलेचा। 30 तारीख का जिनका आयम्बिल रहेगा शारदा जी बोराना। और 1 तारीख का जिनका आयम्बिल रहेगा अरुणा जी लोड़ा। श्रवण जी कश्यप द्वारा बाग श्री संघ के अध्यक्ष श्री मणिलाल साहब मंडलेचा का बहुमान। बोले जिन शासन देव की जय। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाव 1500 रुपये, 1500 रुपये। आरती चालू है। श्री राजन जी पटवा दो शब्द यानी जय जिनेन्द्र और धन्यवाद। राजन जी पटवा। राजकमल भैया 2 ही शब्द बोलूंगा, पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए आचार्य देवेश को वंदन करता हूँ। उज्जैन नयापुरा श्री संघ आज आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। गुरुदेव आप जीरावाला की प्रतिष्ठा के पश्चात पुनः मध्य प्रदेश पधारेंगे और हमारा ऐसा निवेदन है कि नयापुरा श्री श्रेयांश राजन सूरी जैन ज्ञान मंदिर प्रतिष्ठा के स्वरूप में तैयार हो चुका है। लगभग मात्र 40 से 45 दिन का काम और उसमें बचा है। आप यहाँ से चौमासा पूर्ण करने के पश्चात अथवा जीरावाला से आने के पश्चात उज्जैन में ज्ञान मंदिर के प्रतिष्ठा के भाव रखें। और जिस तरह से रतलाम नगर को यह चातुर्मास की गंगा दी है 2017 का चातुर्मास उज्जैन नगर में करने के भाव रखें। ऐसी मंगल कामना के साथ जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। बिल्कुल संक्षिप्त में राजन जी, आपका जिन शासन के राजा पूरा हिंदुस्तान में मशहूर है। हुकुमचंद जी साहब सावला के साथ पधारे हुए संजय जी श्री श्रीमाल का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाव 1500 रुपये एक बार, 1500 रुपये एक बार, 1500 रुपये 2 बार। राजा देने मारी साहब 1500 रुपये एक बार, 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2700 रुपये, 2700 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3100 रुपये, 3600 रुपये। पचखान लीजिए। उपवास वाले, बेला वाले, तेला वाले शुरू हो गई। अल्टमतम कारणम आप और कारणम आमिल एकासना व्यासना पौरुषम साल पौरुषम कारणम आमिल ओके तो शरणम
रूप डालवा सब सिद्धवा बोलते। हाँ बोलो। नमो रस सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो। सभी आरती के लिए पधार जाए। जय जय गुरुदेवा स्वामी, जय जय गुरुदेवा। सूर्य राजेंद्र की आरती, सूर्य राजेंद्र की आरती, करपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। इस गुण के धारक तारक उपकारी, गुरु तारक उपकारी। शत्रु मित्र समझाने, शत्रु मित्र समझाने, बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा। ऋषभाजी केशर महतारी, गुरु केशर महतारी। धन्य भरतपुर नगरी, धन्य भरतपुर नगरी, जन्मे गुणधारी। ओम जय जय गुरुदेवा। तिमिर विनाशक चिंतामणि देवा, गुरु चिंतामणि देवा। मन वांछित फल दाता, मन वांछित फल दाता, करिए गुरु सेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। समाधित गुरुवर श्री मोहन खेड़ा, गुरु श्री मोहन खेड़ा। करो भक्ति तन मन से, करो भक्ति तन मन से, पार करो बेड़ा। ओम जय जय गुरुदेवा। जयतीन्द्र कृपा से पूर्ण हुई आशा, गुरु पूर्ण हुई आशा। कुंदन वंदन करने, कुंदन वंदन करने, कटे करम पाशा। ओम जय जय गुरुदेवा। ओम जय जय गुरुदेवा। स्वामी जय जय गुरुदेवा। सूर्य राजेंद्र की आरती, सूर्य राजेंद्र